आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है, कौन कौन से जंतुओं में होता है, इसका डिस्कशन आज की टॉपिक में हम करेंगे। तो हमारी हेडिंग है जो आज की वो है, टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पुटअप करना चाहिए या आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो हमने आपको बताया है कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने बताया है। तो आज हम यहाँ पे आपको एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन बताते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने तीन डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला डेफिनेशन क्या है? Asexual reproduction is the process formation new plant. Asexual reproduction is the formation new plant और offspring भी कहते हैं इसी को, न्यू प्लांट को, या यंग वंस भी कह सकते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। Asexual reproduction is that process formation new plant or offspring or young ones विदाउट फर्टिलाइजेशन। अर्थात इसकी हिंदी अगर आप निकालेंगे तो बनेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी नए प्लांट का निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, या इसी को दूसरे तरह से कह लो, बिना फर्टिलाइजेशन के जब किसी नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो उत्पन्न हुआ नया पौधा होता है या अगर नया ऑर्गेनिज्म जो होता है उसे हम क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, नया जीवधारी जो बनता है, वो सेम अपने पेरेंट जैसा होता है। अर्थात कोई भी लक्षण क्या होता है? मिसमैच नहीं होता, कोई भी लक्षण विभिन्नता नहीं दिखाता है, टोटल जो होता है वो सिमिलरिटी दिखाता है। इसलिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बने हुए नए ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? क्लोन। और एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्लोन जो तैयार किया गया था वो डॉली नामक शिप था, डॉली नामक भेड़ था, उसका सबसे पहला क्लोन तैयार किया गया था। तो यहाँ पे अब हम एसेक्सुअल का फर्स्ट डेफिनेशन बता चुके हैं। अब हम एसेक्सुअल का दूसरा डेफिनेशन आपको बताते हैं कि एसेक्सुअल का दूसरा डेफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन with does not involve the fusion of gamete or in the change of chromosome number। तो एक डेफिनेशन ये भी हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें नए पौधे का निर्माण या नए जीव का निर्माण बिना गैमीट के फ्यूजन से ही होता है, बिना गैमीट के फ्यूजन से होता है। तो एक डेफिनेशन ये भी बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने थर्ड डेफिनेशन को भी यहाँ लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोडक्शन बाय ए सिंगल पेरेंट सेल। ये भी एक डेफिनेशन होता है। तो इस तरह से आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आप इजी लर्न या करने के लिए हमने 3 डेफिनेशन को डिफाइन किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब बात हम करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होता है
तो अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो में, तो आप हमको बताएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या क्या होता है और प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो हमने आपको बताया था, देयर आर फॉलोइंग टाइप, यहाँ लिख सकते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग क्या है, बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन जिसकी हिंदी हम कहते हैं द्विविभाजन, द्विविभाजन होता है। सेकेंड टाइप का जो रिप्रोडक्शन था वो होता है स्पोरोलेशन, स्पोरोलेशन बीजाणु जनन जिसे कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। थर्ड टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग, जिसे हम जिसकी हिंदी मुकुलन कहते हैं, मुकुलन। उसके बाद नेक्स्ट है जिम्यूल, जिम्यूल जिसकी हिंदी होती है कलिका। और नेक्स्ट टाइप का जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट टाइप का जो है उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं खंडन या खंडी भवन भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पौधों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है 5 टाइप, जिसमें फर्स्ट बाइनरी फिजन, सेकेंड स्पोरोलेशन, थर्ड बडिंग, फोर्थ जिम्यूल और 5 फ्रेगमेंटेशन। अगर हिंदी बोला जाए तो बाइनरी फिजन की हिंदी होती है द्विविभाजन, और नाम से स्पष्ट है कि कोई भी चीज़ क्या हो, 2 भागों में टूट जाए उसे क्या बोलेंगे, द्विविभाजन बोलेंगे। स्पोरोलेशन बीजाणु जनन, कोई एक फंजाई का पौधा होगा क्योंकि फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, स्पोर के माध्यम से होता है। तो बीजाणु जनन मतलब कोई फंजाई होगा, उसमें क्या बनेंगे, स्पोरेंजियम बनेगा, स्पोरेंजियम माने बीजाणुधानी बनेगा, और स्पोरेंजियम में स्पोर बनेंगे और उस स्पोर के द्वारा क्या होगा, नए प्लांट का निर्माण होगा। बडिंग है, तो बडिंग मतलब आप समझते हैं कि बडिंग मतलब मुकुलन होता है, और बडिंग 2 चीज़ों में आप अगर एग्जाम्पल हम बता दें तो संभवतः आपको बडिंग का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ईस्ट होता है, ईस्ट के अलावा साइकॉन एक क्या है, एनिमल है, फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड साइकॉन एक एनिमल है जिसमें बडिंग टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन हम यहाँ एनिमल नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि हम स्टडी कर रहे हैं प्लांट की। तो अगर प्लांट केस में देखें बडिंग केस में होता है तो वो ईस्ट होता है, और ईस्ट का दूसरा नाम है क्या, सेक्रोमाइसिटीज या सेक्रोमाइसिस। तो सेक्रोमाइसिस ईस्ट ही कहते हैं इसको, और ईस्ट को शुगर फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, शुगर फंजाई। तो इस तरह से बडिंग टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ। जिम्यूल माने होता है कलिका, कलिका फॉर्मेशन किसमें कलिका बनती है। इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्या, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन माने खंडी भवन होता है, अर्थात कोई चीज़ है और वो खंड खंड में क्या होता है, टूट जा रहा है, और खंड खंड में टूटने के पश्चात फिर क्या कर रहा है, वो एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहा है, तो इसे खंडी भवन कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है, इसके नाम से समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है, लेकिन जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि खंडन होता क्या है। तो कोई एक हेडिंग पढ़ा जाता है इसमें से, तो फर्स्ट हेडिंग हम बनाते हैं। इसमें हमें जो स्टडी करनी है फर्स्ट हेडिंग की, वो स्टडी है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जिसे कहते हैं खंडन।
इसकी हिंदी। अब हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि खंडन होता किसमें है। तो हम सबसे पहले अगर ढूंढें कि खंडन किसमें होता है तो दो एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, जिसमें एक है स्पाइरोगाइरा, और दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे सामने आता है वो यूलोथ्रिक्स होता है। तो ये दोनों क्या हो गए, एल्गी हो गए। अब हमारे सामने ये आ गया कि फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन किसमें होता है। तो एग्जाम्पल हमारे सामने आ गए, किसमें, स्पाइरोगाइरा में होता है और यूलेथ्रिक्स में होता है। अब हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि स्पाइरोगाइरा में किस तरह से फ्रेगमेंटेशन होता है। तो यहाँ आप एग्जाम्पल नोट करके रखिएगा, एग्जाम्पल नोट किए रहेंगे। तो यहाँ स्पाइरोगाइरा, अब इसमें खंडन कैसे होता है। तो स्पाइरोगाइरा का एक स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे, स्पाइरोगाइरा का कंडीशन है, अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं आप तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि खंडन होता कैसे है। तो ये स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर है। और स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्पाइरोगाइरा में क्या होता होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो इसका मतलब क्लोरोफिल जैसी कोई संरचना स्पाइरोगाइरा में होती है। तो यहाँ पे हम स्पाइरोगाइरा का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें हम आपको स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कैसा होता है और इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है। ये स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर, यहाँ पे म्यूसिलेजिनस नोड होता है स्पाइरोगाइरा में, ये म्यूसिलेजिनस नोड, और यहाँ पे स्पाइरोगाइरा में क्लोरोफिल जैसी कुछ संरचना होती है, क्रोमैटोफोर कह सकते हैं। और जब स्पाइरोगाइरा में फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है स्पाइरोगाइरा में। फोटोसिंथेसिस जब होगा तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपने फूड का फॉर्मेशन करेगा, फूड फॉर्मेशन करता है, और फूड फॉर्मेशन के बाद ये मैच्योर कंडीशन में आता है, मैच्योर कंडीशन में आएगा, और मैच्योर कंडीशन में आने के बाद ये क्या होता है, दो बराबर भागों में, या इसके जो सेगमेंट होते हैं, प्रत्येक जो सेगमेंट है वो टूट जाता है। तो एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, एक ये है। तो इस तरह से स्पाइरोगाइरा, जो मैच्योर स्पाइरोगाइरा होता है, वो 3 सेगमेंट में टूट जाता है, और 3 सेगमेंट में टूटने के पश्चात इसमें रीजनरेशन होता है। टूटने के पश्चात इसमें रीजनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है इस स्पाइरोगाइरा में, और इस रीजनरेशन के माध्यम से, तो रीजनरेशन कंडीशन होता है, ये रहा फ्रेगमेंट, स्पाइरोगाइरा का फ्रेगमेंट, जो मैच्योर स्पाइरोगाइरा 3 सेगमेंट में टूटा। इन तीनों सेगमेंट का क्या होता है, अलग अलग सेगमेंट है, और ये अगर ये मैच्योर है तो ये फेवरेबल कंडीशन को ढूंढता है, और फेवरेबल कंडीशन ढूंढने के पश्चात, या फेवरेबल कंडीशन इसको मिलने के पश्चात, ये क्या करता है, रीजनरेशन प्रक्रिया के द्वारा एक नए यूलेथ्रिक्स का निर्माण कर देता। तो इस तरह से ये पौधों में क्या होता है, खंडन प्रक्रिया के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो आप लिखने के लिए क्या लिखोगे कि
एसेक्सुअल या इस फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन स्पाइरोगायरा और यूलेथ्रिक्स नामक पौधों में पाया जाता है, क्योंकि इन पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद ये पौधे मैच्योर होते हैं। मैच्योर कंडीशन में आने के पश्चात ये पौधे अपने सेगमेंट में टूट जाते हैं, अपने फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, और फ्रेगमेंट में टूटने के पश्चात जब फेवरेबल कंडीशन इनको मिलता है तो सेगमेंट में क्या होता है, रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। और रीजनरेशन के पश्चात ये क्या करते हैं, नए यूलेथ्रिक्स का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से ये स्पाइरोगायरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके पश्चात जो हमारा ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रहेगा, स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में रखेंगे और एग्जाम्पल आप अपने माइंड में रखेंगे। तो एग्जाम्पल हमने आपको बताया क्या होता है, स्पाइरोगायरा होता है और यूलोथ्रिक्स होता है। स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स में ये कंडीशन होता है। अब हमको जो दूसरे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, वो दूसरे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है बडिंग टाइप का। बडिंग किस में होता है, तो बडिंग टाइप का हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना। तो अगर एनिमल के केस की बात की जाए तो बडिंग केस का जो रिप्रोडक्शन होता है वो मैंने पहले ही बताया कि किस में होता है। हाँ बताइए। ओके, तो ये होता है शाइकान में। तो शाइकान एक प्लांट नहीं बल्कि एक एनिमल है, लेकिन उसका शेप प्लांट जैसा है। लेकिन यहाँ हमें प्लांट में स्टडी करनी, तो प्लांट में एग्जाम्पल ढूंढेंगे। इसका क्या होता है, ईस्ट होता है। ईस्ट को शुगर फंजाई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे क्या होता है, शुगर की क्वांटिटी अधिक होती है। और इसके पश्चात ईस्ट का उपयोग फर्मेंटेशन में भी होता है। किण्वन जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में भी ईस्ट का यूज होता है। तो ईस्ट को शुगर फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे जगह पे ग्रो करता है जहाँ पे शुगर क्वांटिटी बहुत अधिक मात्रा में होती है। दूसरा, ईस्ट का उपयोग फर्मेंटेशन में करते हैं। और फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को सड़ाकर मानव उपयोग है दूसरे चीजों में बदल लेना। जैसे अल्कोहल है, फर्मेंटेशन के माध्यम से बन रहा है। एसिटिक एसिड है, ये भी फर्मेंटेशन। लेकिन ईस्ट का मोस्ट यूजफुल, सबसे अधिक जो यूज होता है वो होता है बेकरी इंडस्ट्री में। तो ईस्ट का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, बेकरी इंडस्ट्री में। और बेकरी इंडस्ट्री में लोफ, ब्रेड, टोस्ट आदि के फॉर्मेशन में होता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि बडिंग टाइप का जो रिप्रोडक्शन है, वो बडिंग टाइप का रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, ईस्ट में। अब ईस्ट में क्या होता है, तो ईस्ट क्या होता है, एक प्लांट है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कैसे होता है, तो ये मान लेते हैं कोई ईस्ट का स्ट्रक्चर हुआ, ईस्ट की संरचना हुई। ये मैच्योर ईस्ट है, मैच्योर ईस्ट है। और जब मैच्योर ईस्ट या कह लेंगे कि ईस्ट में जब फूड मटेरियल अधिक हो जाता है या पर्याप्त इफिशियंट क्वांटिटी में हो जाता है, या ये ईस्ट मैच्योर कंडीशन में आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है, ईस्ट से एक बड एराइज करना शुरू करता है। ईस्ट से एक बड एराइज करेगा, ये बड होता है। इस तरह से, या आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मान लेते हैं ईस्ट सेल हुआ और यहाँ पे कई छोटे छोटे संरचना निकल गई ईस्ट पर। यहाँ है ऐसे इस तरह का बन गया, और यहाँ है इस तरह का बन गया। ऐसे ईस्ट पर क्या होता, मैच्योर ये हुआ, इसे कहते हैं बड। ये है बड, ये भी बड है। ये ईस्ट का मैच्योर सेल है, मैच्योर ईस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ भी आप मैच्योर ईस्ट लिख लेंगे,
मैच्योर ईस्ट। तो ये है मैच्योर ईस्ट, और मैच्योर ईस्ट के बाद क्या होती है, छोटी छोटी संरचना निकलती है जिसको हम बड कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे लॉन्गडन वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार क्या होता है, जो छोटी छोटी संरचना होती है उसमें क्या होता है, माइटोसिस विभाजन होता है, और माइटोसिस विभाजन के पश्चात क्या होता है, ये ईस्ट सेल दो बराबर भागों में बंट जाती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें एमाइटोसिस डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, एमाइटोसिस डिवीजन भी होता है। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं डिवीजन पे। आपको अगर नहीं पता है तो डिवीजन, सेल डिवीजन कितने तरह का होता है, तो सेल डिवीजन अगर आपको पता है तो हम फिर एक बार बता देते हैं कि सेल डिवीजन 5 टाइप का होता है। पहला टाइप क्या था, माइटोसिस। इसको हम माइटोसिस को माइटोटिक भी कहते हैं, सोमैटिक भी कहते हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन भी इसका नाम देते हैं। तो फर्स्ट सेल डिवीजन क्या, माइटोसिस, जिसे हम मियोटोटिक या सोमैटिक या वेजिटेटिव भी कह सकते हैं इसको, वेजिटेटिव। दूसरा क्या है, मियोसिस को मियोटोटिक कहते हैं, मियोटोटिक, या इसी को हम और नाम से जानते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो दो तरह का सेल डिवीजन हमने पढ़ा, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस को माइटोटिक, मियोसिस को मियोटोटिक या रिडक्शन या सोमैटिक, ठीक है। इसके पश्चात तीसरा है एमाइटोसिस, और फोर्थ है जो वो क्या है, बडिंग, और नेक्स्ट है फ्री फॉर्मिंग सेल। तो इस तरह से जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है वो क्या है, 5 टाइप का हो गया। तो लैंगडन साइंटिस्ट के अनुसार क्या होता है, ईस्ट सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और माइटोसिस सेल डिवीजन के पश्चात ईस्ट सेल दो बराबर भागों में बंट जाता है। और लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और एमाइटोसिस सेल डिवीजन के पश्चात क्या होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, और फिर क्या होता है, बाद में जो नया सेल है वो नया सेल क्या करता है, एक नए ईस्ट का निर्माण करता है। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है कि इसका बडिंग टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा। तो इस स्ट्रक्चर को बना लेने के पश्चात यहाँ लिख देंगे क्या, बडिंग रिप्रोडक्शन, बडिंग इन ईस्ट, ये होगा। तो अगर आपको इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो बडिंग टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो ईस्ट अथवा सेक्रोमाइसीज में होता है, या ब्रैकेट में लिख देंगे सुगर फंजाई में होता है। कैसे होता है कि जब भोजन पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो ईस्ट सेल क्या करता है, मदर ईस्ट सेल ग्रोथ करता है, ग्रोथ माने वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के पश्चात उस पर क्या होता है, आउटग्रोथ होता है। आउटग्रोथ माने एक छोटी सी संरचना निकलती है, उस छोटी सी संरचना को हम क्या नाम देते हैं, बड नाम देते हैं। इस तरह से मैच्योर ईस्ट सेल पे कई छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं, और उन छोटी छोटी संरचनाओं को हम बड कहते हैं। अब नोट करके आप नीचे लिख सकते हो कि लैंगडन साइंटिस्ट के अनुसार माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ये जो मैच्योर ईस्ट होता है वो दो बराबर भागों में बंट जाता है, और दोनों नए बटे हुए भाग के द्वारा नया ईस्ट बनता है। या फिर अदर साइंटिस्ट इसे नहीं मानते, वो कुछ और बताते हैं। वो कहते हैं कि ईस्ट सेल में एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और एमाइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है, ईस्ट दो भागों में बढ़ता है, और उसी सेल के द्वारा बटे हुए सेल जो होंगे उसी सेल से क्या होता है, न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये नोट करके आप लिख सकते हो। तो इस तरह से फंजाई में, या आपने क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप जिसको हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। इसके पश्चात
जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमें थर्ड टाइप की स्टडी करनी है वो है हमारा बाइनरी फिजन। वो थर्ड क्या है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जिसकी हिंदी द्विविभाजन होता है। ओके स्टूडेंट,